नमस्कार। आज हम बात करेंगे मार्केट में आए एक नए ऐसे हैंड सैनिटाइज़र के बारे में जो मार्केट में पहले से उपलब्ध जो सैनिटाइज़र हैं उनसे थोड़ा भिन्न है। इस सैनिटाइज़र का नाम रखा गया है कोरोडेक्स। कोरोडेक्स हैंड सैनिटाइज़र क्लोरीन डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनाया गया। ऐसा दावा किया गया है कि आज से पहले क्लोरीन डाइऑक्साइड से कोई सैनिटाइज़र नहीं बनाया गया। तो इस सैनिटाइज़र को बनाने के लिए इस लॉकडाउन के 2 महीने से ज़्यादा चले इस पीरियड में 3 उद्यमियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तीनों उद्यमी आज हमारे चैनल पे हमारे साथ बैठे हैं, तो आइए मिलते हैं उनके साथ। पहले उद्यमी हैं हमारे साथ डॉक्टर विनय शंकर त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी IIT मुंबई से PhD हैं। इनकी ओर से बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं 60 जो प्रोडक्ट हैं वो ऑलरेडी पेटेंट हैं और डॉक्टर त्रिपाठी कई दशकों से मेडिकल फील्ड में एक वैज्ञानिक के तौर पे काम कर रहे हैं और कई दवाइयाँ जो हैं उसके ऊपर रिसर्च वर्क कर चुके हैं और इनकी रिसर्च जो है जारी है। हमारे साथ दूसरे हमारे जो सहयोगी हैं आज की मीटिंग में बैठे हुए, चर्चा में बैठे, दिनेश महाजन जी हैं। दिनेश महाजन हुडको जो भारत सरकार की इकाई है एक, उसके पूर्व डायरेक्टर हैं। आप पूरे देश का भ्रमण करते हुए कभी जम्मू कश्मीर की ओर निकले हों तो बिल्कुल जो गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके माधोपुर जो स्थान है उस जगह पे कोरल रिवर रिजॉर्ट बना हुआ है। तो उस कोरल रिवर रिजॉर्ट के ये ऑनर भी हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चर में इंजीनियर हैं। बावजूद इसके कितने क्रिएटिव हैं ये इसलिए मैं चर्चा करना चाहूँगा दिनेश जी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर होने के बावजूद जो आपने इंजीनियरिंग के फील्ड में काम किया है तो उस काम को बुक ऑफ इंजीनियरिंग में दर्ज किया गया है और इंजीनियरिंग के छात्रों को जो स्टूडेंट हैं उनको ये आपका काम पढ़ाया जाता है। तीसरे हमारे सहयोगी हैं इस प्रोडक्ट को बनाने वाले, उसमें सहयोग करने वाले राजेश दुबे जी। राजेश दुबे जी उद्यमी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं दशकों से और कुछ नया करने की ललक जो है इनमें हमेशा विद्यमान रहती है। तो इसी ललक ने इनको आज ये जो प्रोडक्ट है वो बनाने की ओर प्रेरित किया। तो आइए इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस समय जैसे हालात हैं एक तरह अच्छे सैनिटाइज़र की ज़रूरत है। तो ये सैनिटाइज़र आखिर कैसे भिन्न है, इसमें क्या नई चीज़ें हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। दिनेश जी आपका भी स्वागत है और दुबे जी शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपको ये प्रोडक्ट बनाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? आप कैसे प्रेरित हुए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो पहले से मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट हैं उससे थोड़ा भिन्न? ऐसा था कि जब जनवरी के महीने में कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो उस समय लोगों ने बताया कि सिर्फ इसके 3 रास्ते हैं बचने के लिए। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा है लॉकडाउन और तीसरा सैनिटाइजेशन। लॉकडाउन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें सामाजिक स्तर पे की जा सकती हैं, वैयक्तिक स्तर पे सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजेशन का सहारा है। मैंने ये भी देखा कि सैनिटाइजेशन से अगर वास्तव में कोई सहारा मिल सकता तो इस तरह की डेथ टॉल नहीं होती। हम सब लोग जानते हैं कि करीब करीब लाखों में लोग दुनिया में मर चुके हैं और वो सारे लोग, अधिकांश लोग वहाँ पे मरे हैं जहाँ पे सैनिटाइजेशन को एक रिलीजियस और क्लिनिकल एक्सरसाइज माना जाता है। यकीन माने सर, क्योंकि मैं इन सारी जगहों पे काफ़ी गहराई से घूमा हूँ, यूरोप और अमेरिका में सैनिटाइजेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो अगर सैनिटाइजेशन में वास्तव में इतनी मजबूती होती तो क्या वास्तव में लाखों की संख्या में लोगों की डेथ होती? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन में कमी है। सैनिटाइजेशन में कमी कई स्तर पे हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वायरस को मारने के लिए जो कंजर्वेटिव
या पुराने सैनिटाइजर्स हैं वो अनुपयुक्त हैं। बैक्टीरिया को मारने के लिए एक अलग किस्म का केमिकल होता है, लेकिन वायरस को मारने के लिए पूरी तरह से अलग केमिकल होता है। तो इस समय बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वायरस की बात हो रही है। वायरस के अंदर जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, डीऑक्सी जो चीज़ है उसको ऑक्सीडाइज करने पे ये वायरस सीधे एक ऑर्डिनरी सा प्रोटीन बन जाता है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बाहर निकल जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आप क्षमा चाहूँगा, आप जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जी, तो मेरा ख्याल है कि हम साधारण लोगों के लिए मतलब वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं एक आम आदमी को अगर समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे? मैं बिल्कुल समझा जी, रहा हूँ जी, कि जी, हाथी को अगर मारना है जी तो उसकी सूंड में गोली मारने से कुछ नहीं होगा। हाथी को मारने के लिए उसके कुंभ स्थल जी पे प्रहार किया जाता है, भाले का सब लोग जानते हैं। जी जी उसी तरह अगर हाथी को लाठी से पीट के नहीं मारा जा सकता, हाथी को तलवार से नहीं काटा जा सकता, उसी तरह अगर आपको हाथी को मारना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके कुंभ स्थल को विदीर्ण करना पड़ेगा। यह महाभारत में लेके ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है उसको इसी तरह से असुरों ने मारने की कोशिश की। तो कहना चाहता हूँ कि अगर वायरस को हाथी मारा पाना जाए तो वायरस को मारने के लिए उसका जो कुंभ स्थल है वो एक केमिकल चीज़ जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं उसको मारना है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने पे वो वाटर बन के हट जाता है, यानी कि हाथी मर जाएगा। हाथी को मारने के लिए हाथी के एनाटॉमी को समझना ज़रूरी है। हम लोगों ने, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और एजुकेशन की वजह से वायरस के स्ट्रक्चर को बहुत पहले से समझता हूँ और किस तरह से उसको डेसिमेट किया जाता है इसको भी समझता हूँ। तो इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसको आप गोली समझ लीजिए। फिर गोली कैसी होनी चाहिए? गोली ऐसी होनी चाहिए जिसकी मजल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो। नहीं, मैं वही आपसे पूछने वाला था कि जो आपका ये सैनिटाइज़र है कोरोडेक्स, जिसको आपने नाम दिया है जी, तो ये बाकी जो सैनिटाइजर हैं उनसे भिन्न कैसे है? हाँ, इसके अंदर क्लोरीन डाइऑक्साइड है। सीधे मैं क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इसमें आप दो बातों की तरफ विशेष ध्यान दीजिए कि ये क्लोरीन नहीं है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड है। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड पानी के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर निहित किया हुआ है। इसी के पीछे इसकी नॉवेल्टी छुपी हुई है। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत ही पोटेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में विश्व विख्यात है जी। लेकिन उसका यूज़ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो नॉर्मल रूम और टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहता है। हाँ। इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे जब कि ये फ्रीज़ होगा वो -200 तक है और उसके बाद इसको मेल्ट करके इवन कि लिक्विड स्टेज में लाने के लिए भी -60 डिग्री के करीब जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा से ये वैज्ञानिकों के बीच में एक क्वेश्चन रहा है कि भाई क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ कैसे हो। मतलब क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है, अगर क्लोरीन तो मेरा ख्याल वही क्लोरीन है जब हम स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लोरीन डालते हैं या किसी और तरीके से? हाँ, नहीं, आपने सही कहा। देखिए, क्लोरीन, ये जो चीज़ें होती हैं क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड के बीच में वही अंतर है जो हाइड्रोजन और वाटर के बीच में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइऑक्साइड है, इसके जो फॉर्म है जी, तो डाइऑक्साइड एक तरह से गैस हो गई एक तरह? नहीं, गैस नहीं हुआ जी। अब मैं कहना चाहता हूँ कि क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड में वही फ़र्क है जो हाइड्रोजन और पानी के बीच में है। अंतर वही है ना, H2O, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो पानी बन जाता है। अगर उसको हटा दिया जाए, सिर्फ हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है जिसके अंदर कुछ पानी जैसा तत्व नहीं रहता। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो अलग ढंग से बनते हैं। इस समय इन सारी चीज़ों की विवेचना शायद तो वक्त के हिसाब से, वक्त के तकाजे के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो मैं महज ये कहना चाहता हूँ सर कि क्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड के बीच में 2.5 गुने का फ़र्क है। एक क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। तो मतलब साधारण आदमी को समझाने के लिए क्या कहेंगे कि मतलब क्लोरीन डाइऑक्साइड है जो तत्व है इस आपके हैं हैंड सैनिटाइजर में जी, वो कैसे इसको अन्य जो उपलब्ध है मार्केट में सैनिटाइजर उनसे कैसे भिन्न करता है? हाँ सर, थोड़ा सा मतलब है ना, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताता हूँ। इस सैनिटाइजर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं
अगर आपने इसका कंपोजिशन देखा हो जी जी जी। तो इसके अंदर हमने सब कुछ लिखा हुआ है। जी। इट कंटेन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट कंटेन्स इमोलिएंट्स, इट कंटेन्स प्यूरिफाइड वाटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और उसके एडिशन में ये हमने क्लोरीन डाइऑक्साइड डाला। मतलब इसमें अल्कोहल भी है, अल्कोहल भी और है ऑलरेडी जो मार्केट में उपलब्ध हैं सैनिटाइजर जी। वो अल्कोहलिक हैं। जी तो ये अल्कोहल तो इसमें है ही है जी। अल्कोहलिक तो है ही है जी। और वाटर भी इसमें आप बता रहे हैं कि प्यूरिफाइड वाटर भी है। जी। तो जो एक नई चीज़ आ गई वो क्लोरीन डाइऑक्साइड। जी हाँ, तो बाकी जो हैंड सैनिटाइजर है उसमें जो नहीं है वो इसमें है। बिल्कुल। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट न कहते हुए आप इसको ये कहें कि जो कुछ भी मार्केट में इस समय अवेलेबल है जी। उसके साथ हमने जोड़ के दिया है, यानी कि सेर के ऊपर सवा सेर जैसी चीज़ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर अल्कोहल नहीं डाला जी। या हमने इसके अंदर जो मार्केट में बिकने वाली चीज़ों से किसी तरह से ये इन्फीरियर है। जी, जी। कमतर नहीं है सर, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। हाँ। प्लस क्लोरीन डाइऑक्साइड है। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है डॉक्टर साहब, क्लोरीन डाइऑक्साइड इसमें एडिशनल जोड़ देने से जी, मतलब इसका क्या एक्स्ट्रा फायदा होगा, क्या फायदा हो जाता है? हाँ सर, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब अगर इस सिचुएशन में कि आपके हाथ के ऊपर वास्तव में वायरस का इन्फेक्शन हो, जी। 1 या 2 स्ट्रैंड्स का, उस केस में अगर आप एक ऑर्डिनरी सैनिटाइज़र से हाथ धोएंगे तो शायद, मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद आप उसको निकाल नहीं सकें। लेकिन अगर क्लोरीन डाइऑक्साइड है तो आपके हाथों के पोरों के बीच में अगर कोई वायरस का जो नैनोमीटर्स में होता है जी या एंगस्ट्रॉम्स में होता है, बहुत ही छोटी बारीक चीज़, उसको भी ये साफ कर लेगा। मतलब किसी भी तरह के वायरस को ये किल करने में सक्षम है, जी हाँ, कैपेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीडाइज करके किल कर देगा। वायरस को किल करने के लिए आपके पास केमिकल लेवल पे एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास केमिकल एक्टिविटी नहीं है। जी। इथेनॉल के पास केमिकल एक्टिविटी नहीं है। जी। इसके पास जो एक्टिविटी होती है वो एक फिजिको केमिकल एक्टिविटी होती है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जी। जिसकी वजह से ये सैनिटाइजेशन का काम करता है। डॉक्टर विनय शंकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में इस प्रोडक्ट के जो सैनिटाइज़र है आपका, वो 3-4 ऐसे पॉइंट बताएं जिससे उन्हें सहजता में जब पता लग सके कि इसमें क्या खासियत है, उन्हें क्या लाभ होने वाला है। जी, जैसा कि मैं शायद आपको पहले बिंदुओं के रूप में शायद बता चुका हूँ, जी। इसके अंदर 3 खुसूसियतें हैं। हाँ। सबसे पहला कि क्लोरीन डाइऑक्साइड की लोडिंग, ये थोड़ा ऊंची क्लोरीन डाइऑक्साइड की जो लोडिंग है जी। सॉल्यूशन में, ये अपने आप में एक नोवेल्टी है, आज तक कोई नहीं कर पाया। दूसरी खासियत ये है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड से बना हुआ सैनिटाइज़र आज तक मार्केट में नहीं आया। और तीसरी इसकी खसूसियत ये है कि ये इस समय, जबकि दुनिया को वायरस मारने वाली चीज़ की ज़रूरत है, वो इस समय पूरी समग्र रूप से उसके लिए उपयुक्त है। ये 3 नॉवेल्टीज़ की वजह से ही ये पेटेंट ग्रांट हुआ है। क्योंकि एक लाइन में आपको जोड़ देता हूँ जी, कि जी। पेटेंट के ग्रांट में ऑफिशियल्स 3 चीज़ें देखते हैं। पहले कि वो नॉवेल होना चाहिए, सेकेंडली इट शुड बी नॉन टू ऑब्वियस, कि तर्क करके वहाँ पहुँचा जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। जी। तो इन तीनों धरातलों पे ये हमारा जो इन्वेंशन है ये खरा उतरता है, जी। और इसी वजह से हमें इसका पेटेंट मिला हुआ है। राजेश जी, आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूँगा इस बारे में कि इस सैनिटाइज़र को बनाने में जो एक वैज्ञानिक की भूमिका है, जो एक एक्सपर्ट की भूमिका है, वो तो डॉक्टर साहब ने निभाई है, तो एक उद्यमी की भूमिका आपने निभाई है। तो आज ये प्रोडक्ट तैयार है आपका, और सुनने में जैसा बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि अन्य जो मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट हैं ये उनसे कहीं बेहतर है, तो बड़ा सुखद एहसास हो रहा है। लेकिन आप तो इसका निर्माण करने में जो जुटे 3 लोग हैं उनमें से एक हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ये एक ऐसा सैनिटाइज़र है जो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि क्लोरीन डाइऑक्साइड के साथ हमारे बीच में आया है। तो ये सैनिटाइज़र हम बहुत दिन से गाड़ियों में रख के, और फिर यहाँ पे हमारे रूम में, ऑफिसेस में सैनिटाइज़र जो लेते थे तो उसमें अलग अलग तरह की स्मेल और अलग अलग तरह के जो है कंपोनेंट्स थे। तो हमें थोड़ा सा इसका आइडिया तो नहीं था, लेकिन हम सोचते थे कि एक्चुअली ये है क्या, कौन सा
सही है, कौन सा गलत है। कभी कभी जो ब्रांडेड हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे। ना मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाँ जी। सही और गलत जो है उसकी परख तो वैज्ञानिक डॉक्टर ही कर वैज्ञानिक ही पाएंगे। बता सकते तो हैं। इन्होंने कर दिया है। हाँ, तो आप इसमें क्योंकि पहले दिन से शामिल रहे हैं इस उद्यम में। जिस तरह से आपने हमें बताया, जी जब ये लॉकडाउन में हम लोग आपस में इकट्ठे हुए, हाँ तो जिस तरह से पिछले 2 महीने से हमारी चर्चा चल रही, चर्चा में जो निकल के आई बात, तो हमें लगा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी और इस समय जो सिचुएशन है, जो सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, जो हैं वो अच्छे ब्रांड के नहीं हैं, और जो हैं भी वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं थे। तो हमें लगा कि इसको हमें इमीडिएट रूप से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें पूरे देश में बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। सैनिटाइजिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है सर। और ये जब हमने इस्तेमाल किया, और हमें जब डॉक्टर साहब 2 महीने पहले जो इनके पास था उसको जब हमने इस्तेमाल किया तो अलग लगा, क्योंकि ये इमीडिएट हाथ में लगाने पे इसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक अलग हैं, और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। दिनेश जी, आप वो शख्सियत हैं जो पहले दिन से जब आप लोगों ने ये तय किया कि कुछ ऐसा सैनिटाइज़र बनाया जाए जो गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न हो, अलग हो, तो आज जो आपका सपना है वो साकार हो गया। तो ये सपना जब साकार हुआ है और इसकी जो चर्चा है पूरे देश में होने वाली है, बल्कि अमेरिका तक भी इसका डंका बज गया है, वो इसलिए कि इसको पेटेंट करवा लिया है। इंडिया में पेटेंट करा लिया, वहाँ पे हो जाएगा। तो अमेरिका में जैसा अनौपचारिक बातचीत जो आपसे हो रही थी कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 1 साल के भीतर हम करवा ही लेंगे या करवाने का प्रयास करेंगे। अभी क्योंकि हुआ नहीं है तो प्रयास शुरू नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप क्या टिप्पणी करना चाहें? मैं सच्चाई है श्याम जी, मैं इसको एक प्रेरणा समझता हूँ कि प्रभु की तरफ से एक प्रेरणा हुई। ये 2 शख्सियतें भिन्न भिन्न जगह से आए और लॉकडाउन के अंदर ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए। मतलब फंस गए एक तरह से। एक तरह से इनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी इन्होंने आगे अपनी फैक्ट्री पे जाना था जम्मू में। हाँ। तो वो इनको जाने नहीं दिए गए जी। तो इन्होंने मेरे को जस्ट एक टेलीफोन किया भी मेरे को आप यहाँ रुकने दीजिए। तो मेरे को इनकी आवाज़ से ही लगा कि मैं किसी भद्र पुरुष से बात कर रहा हूँ, कोई एक अज्ञात शक्ति सी लगी मेरे को। तो मैंने कहा आप कर लिए, मेरे पास भोजन का इंतज़ाम नहीं है लेकिन मैं वो भी कर दूँ। 2-3 दिन लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त रहा। तो एक दिन मेरे को यहाँ पे सैलरी देने के लिए आना था, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से परमिशन लेके वो यहाँ आया। तो जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तो एक अजीब सी अनुभूति हुई, और मेरे को लगा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में संगत कर रहा हूँ। और सच्चाई है, उस दिन के बाद मैं रेगुलरली यहाँ आते थे और इसी चर्चा पे सत्संग करते थे किस्म का। और अल्टीमेटली इसको फिर अमली जामा पहनाया गया, और ये दोनों तो तैयार ही थे। तो मैंने तो सिर्फ इनको वो पुश किया भाई आप चलो। ये कह रहे थे हम चल रहे हैं, मैं कहा तेज चलो। फिर वो तेज चलने लगा तो मैं कहा दौड़ो। बस वही कह रहा था कि आपके पुश करने से ये प्रोडक्ट अब आ गया है। अब ये मार्केट में कैसा कोई फील कर रहे हैं? इवन मेरे घर वाले भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये इतनी जल्दी ये प्रोडक्ट मार्केट में आप ले आओगे। तो मेरे को जो कॉन्फिडेंस था, एक तो मेरे को कॉन्फिडेंस इन लोगों की काबिलियत पे था, और दूसरा कॉन्फिडेंस मेरे को ये था कि भगवान ने ऐसा एक संयोग रचा है कि तीनों एक अलग अलग जगह के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और एक नया प्रयोग सामने लाने जा रहे हैं। और मेरे को आज नहीं, पहले दिन से ये अनुभूति हो रही थी कि ये प्रयोग को बहुत दूर है, और अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे जिस लेवल तक हम इसको ले जाने जा रहे हैं। तो इसका नाम फिर हमने उस वक्त एक कंसोर्टियम हमने तैयार किया और नाम रखा सप्तऋषि स्पिरिचुअल सर्जरी। अब इसके डिफरेंट मीनिंग होंगे, वो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा व्हाई वी केप्ट दिस नेम। लेकिन अब ये सपोर्टेड बाय स्पिरिचुअल सप्तऋषि स्पिरिचुअल सर्जरी की तरफ से है। लेकिन फिर मैं कहूँगा
के सारे कार्यधर्ता जो हैं वो कृष्ण हमारे साथ हैं, जो सब कुछ बनाने वाले हैं और दुनिया में इनका नाम है। तो चलिए डॉक्टर साहब से फिर मुखातिब होते हैं कि डॉक्टर साहब, मतलब ये जो आपका हैंड सैनिटाइजर है, ये वायरस पे कैसे अटैक करता है? मतलब बहुत संक्षेप में थोड़ा सा। जी हाँ, इसको अटैक करने का मतलब ये होगा, थोड़ा ऊंची थोड़ा जी, जो ये वायरस है ना, ये कोई सेल नहीं है, ये एक बहुत ही छोटा सा केमिकल है जिसको राइबो न्यूक्लियाइक एसिड कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल सा ही होता है। तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हटाने के लिए केमिकल रिएक्शन किया जाता है। जी जी। जितनी भी चीज़ें केमिकली एक्टिव होती हैं वो ही इसके ऊपर अटैक कर सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग एल्कोहल्स वगैरह हैं वो सॉल्वेंट्स होती हैं, मतलब वो स्टेबल होती हैं। स्टेबल चीज़ किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती, ये तो आप ही जानते हैं। इसलिए किसी एक ऐसे अवयव यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट की ज़रूरत है जो इतनी ज़्यादा पैचुलेंट हो, इतना ज़्यादा एनर्जी रखे हुए हो कि किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करके और उसका हुलिया बिगाड़ दे। तो ये जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ये राइबो न्यूक्लियाइक एसिड के साथ मिल के उसको एक न्यूक्लियाइक बेस में तब्दील कर देता है। तो न्यूक्लियाइक बेस अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, वो प्यूरिन और पिरिमिडीन करके छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स बन के बाहर निकल जाता है। जो उसका बड़ा हिस्सा होता है वो एक छोटा सा कण बन के प्रोटीन का किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि रिएक्शन करके वो उसको वायरस से प्रोटीन बना देता है। मतलब एक तरह से ये कहना हुआ कि ये जो हैंड सैनिटाइज़र है, जब हम अपने हाथों पे लगाएंगे तो अगर वायरस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो ये एक तरह से कवच का काम करेगा। हाँ, देखिए, कवच मैं कहना चाहता हूँ, कवच वाली जो फिलॉसफी है ना, वो शील्ड को कहते हैं जी। अगर आपने दिन में सिर्फ एक बार हाथ धोया और हाथ धोने के बाद फिर वायरल अटैक हुआ तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है। इन दो अंतराल के बीच में अगर वायरस का अटैक हुआ तो बाद वाला जो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है वो उसको मिटा देगा, गारंटीड है मिटा देगा। हम लोगों के पास चूँकि हम लोगों को पेटेंट मिला हुआ है तो मैं विनम्रतापूर्वक ये बात आप लोगों के सामने और दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि हर तरह की वैलिडेशन की हुई है, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, और इन दोनों से हट के एक चीज़ होती है जिसको आप लोग कहते हैं कि डेमोग्राफिकल। ये चीज़ बहुत पहले से डेमोग्राफी में यानी लोगों के बीच में उपलब्ध कराई हुई है और सब लोग ये जानते हैं कि अगर क्लोरीन डाइऑक्साइड से अपने हैंड सैनिटाइज कर लिए तो आपको वायरस के अटैक का खतरा नहीं है। हाँ, ये कि क्लोरीन डाइऑक्साइड से अगर हमने अपने हाथ साफ कर लिए तो वायरस के अटैक का खतरा नहीं। तो ये था, जैसे आप कह रहे हैं कि क्लोरीन डाइऑक्साइड का मिश्रण इसमें है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं आप कि आज से पहले किसी भी तरह के सैनिटाइज़र में दुनिया में किसी ने क्लोरीन डाइऑक्साइड का मिश्रण इसमें नहीं मिलाया। तो क्यों नहीं मिलाया? मतलब जब ये इतना साफ था, इतना हेल्पफुल था, तो क्यों नहीं मिलाया गया है, या क्यों नहीं मिला पाए हैं? उसके पीछे कोई तकनीकी वजह क्या थी, या वैज्ञानिक क्या उसमें अड़चन थी? थोड़ा सा बताएं। हाँ, 3 वजहें हैं इसकी जी। एक तो पहली चीज़ कि जो मैंने पहले भी आपको शायद बताया कि क्लोरीन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में रखना एक चैलेंज है, संभव कुछ नहीं है, चैलेंज है भाई। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम लोग बैठे हुए हैं, इस प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये गैस है, गैस को पानी के अंदर कैसे डालेंगे, उसके लिए गैस की लोडिंग करनी पड़ती है और इसके लिए आपको केमिस्ट बनना पड़ता है। दूसरी बात कि क्लोरीन डाइऑक्साइड को जो केमिकली हैंडल करता है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड के फार्माकोलॉजिकल गुणों को नहीं पहचानता। और तीसरी चीज़ कि इन सब चीज़ों में निहित जो अर्थ यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए जी। तो आप ये यकीन रखें कि केमिस्ट्री और फार्मेसी ये दोनों मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। मैंने जैसा कहा कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से मैं एक केमिस्ट भी हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास हमेशा से रही हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, जो श्री दुबे जी और श्री दिनेश महाजन साहब, जिन लोगों ने वो जो सबसे बड़ी कमी होती है किसी भी चीज़ के अवधारणा में, वो इन्होंने इसको पूरी की है। तो पहले किसी ने क्यों नहीं की, इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि ये सारे गुण जब प्रकट होंगे तभी भगवान का आविर्भाव होगा। तो समझिए कि केमिस्ट्री और फार्मेसी मैं लेके आया, इन्वेस्टमेंट ये लेके आए। अगर कहीं दुनिया में इस समय कहीं और किसी और प्रोडक्ट पे बात हो रही हो
और ये तीनों गुण मिल गए, केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड इन्वेस्टमेंट, तो किसी नए इन्वेंशन का सूत्रपात हो रहा होगा। और मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि मैंने एक छोटी सी चीज़ जो इस समय ह्यूमन काइंड के फेवर में है, जी उसको उन्होंने हमें निमित्त बना के इसका आविष्करण करवाया। तो मैं भगवान के सामने नतमस्तक हूँ। चलिए, शुक्रिया। तो ये थी आज की चर्चा, जो एक नया प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आया है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि मार्केट में पहले से जो उपलब्ध सैनिटाइज़र हैं, उनमें जो तत्व पहले से विद्यमान हैं वो सारे तत्व इसमें ऑलरेडी विद्यमान हैं। इसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड वो एडिशनल इसमें जोड़ा गया है। क्लोरीन डाइऑक्साइड को इसमें मिलाना इसलिए चुनौतीपूर्ण था, जैसे इनके साथ पहले अनौपचारिक बातचीत हुई थी, कि उसको जमाने के लिए -60 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब ने अपनी लैब में उस लेवल पे क्लोरीन डाइऑक्साइड को ले जा कर के फिर बाद में इस सैनिटाइज़र में ढालने के बाद इसे तैयार किया, और तैयार करने के बाद आज ये मार्केट में उपलब्ध है। इसके ऊपर कितना ये कारगर साबित होता है और कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम ये आशा करते हैं कि ये एक नई रिसर्च जो है ये लोगों के लाभ का बिंदु बने। शुक्रिया, नमस्कार।